तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंसुरेशन, यानी कि क्षेत्रमिति। ठीक है, क्षेत्रमिति हमारे टॉपिक का नाम है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। तो क्षेत्रमिति में हम देखो दो तरीके से पढ़ते हैं भाई, एक तो 2D और एक 3D। ठीक है, एक तो 2D होती है और एक 3D, मतलब एक तो 2 डायमेंशन में और एक 3 डायमेंशन में। तो 2 डायमेंशन में हमारे पास कौन कौन से होते हैं इंपॉर्टेंट, भाई कौन कौन से फिगर आते हैं जिसके हम पढ़ते हैं मोस्ट प्रोबेबली। सबसे पहले आते हैं हमारे पास ट्राइंगल, 3 साइड का ट्राइंगल बन गई। ट्राइंगल को हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। फिर हमारे पास आएगा रेक्टेंगल, 4 साइड का। ठीक है, रेक्टेंगल को हम क्या कहेंगे भाई, आयत। रेक्टेंगल क्या होगा, आयत। फिर उसके बाद आता है स्क्वायर, स्क्वायर को हम बोलते हैं वर्ग। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास रेक्टेंगल का जो एक और आता है ना, रेक्टेंगल के पैरेललोग्राम, जिसमें प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, यानी कि जो कुछ एक प्रॉपर्टी इसकी रेक्टेंगल की होती है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को क्या कहेंगे, समानांतर चतुर्भुज बोलते हुए, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज हो गए। उसके बाद में हमारे पास आता है रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस को हम क्या कहेंगे, समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, ये समचतुर्भुज हो गया भाई। ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली हम ये 4 पढ़ते हैं, ये जो टॉपिक हैं इनको हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं। इसके अंदर एक ट्रेपिज्म बच गया भाई, ट्रेपिज्म। ट्रेपिज्म को हम कहते हैं समलंब। ठीक है, ये इनको हम डिस्कस करेंगे इसमें 2D के अंदर। 3D में हमारे पास 2 ही पार्ट जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, एक तो होता है प्रिज्म के बेस के ऊपर और एक होता है हमारे पास पिरामिड के बेस के ऊपर। अब प्रिज्म और पिरामिड के जो टाइप्स हैं उनमें जैसे हमारे पास फर्स्ट आता है सबसे पहले क्यूबॉइड। ठीक है भाई, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को हम क्या कहते हैं भाई, क्यूबॉइड जो है उसको हम घनाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घनाभ। फिर उसके बाद में सेकंड हमारे पास है, ये तो क्यूबॉइड होगा, क्यूबॉइड, और एक हमारे पास क्या होगा, क्यूब। क्यूब हो गया घन। उसके बाद में हम पहुंचते हैं इसमें सिलेंडर पे, सिलेंडर। सिलेंडर को हम कहते हैं बेलन। ठीक है, फिर हमारे पास आता है स्फीयर। स्फीयर होता है गोला। ठीक है, फिफ्थ हमारे पास आता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, अर्धगोला, अर्धगोला। ये हमारे पास, इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो मैं ज़्यादा आपको, ये सिर्फ बेसिक्स हैं, पहले हम इसके ऊपर फोकस करते हैं 2D के ऊपर, उसके बाद में हम इसको बेसिकली स्टेप बाय स्टेप इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है भाई 2D के अंदर ट्राइंगल आता है, तो हम आज ट्राइंगल को पढ़ेंगे अभी। ठीक है, 2D के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, ट्राइंगल आती है, तो हम ट्राइंगल को पढ़ने वाले हैं। ट्राइंगल को देखिए, ट्राइंगल जो होती है हमारे पास, उसको 2 बेस के ऊपर हम क्लासिफिकेशन इसके करते हैं। एक तो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, एक तो इसको यानी कि भुजा के आधार पर इसका वर्गीकरण होता है ना, भुजा के आधार पे होता है भाई। और एक होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यानी कि कोण के आधार पर, कोण के आधार पर इसका हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करते हैं भाई। ठीक है, अब आती है कि भाई कोण के आधार पे और भुजा के आधार पे ट्राइंगल के क्या क्या नाम होते हैं। तो सबसे पहले साइड के जो होती हैं उसमें होती है स्केल एंड ट्राइंगल। स्केल एंड ट्राइंगल होती है भाई। स्केल एंड ट्राइंगल होती है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज वो होती है जिसकी, देखो विषम बाहु, जिसकी सारी साइड अलग अलग हो हमारे पास, विषम हो। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु
त्रिभुज होती है भाई। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, जिसकी दो साइड बराबर होते हैं उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरे हमारे पास होती है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल को हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, यानी कि सारी साइडें बराबर, सभी साइड क्या होती हैं इसकी, बराबर होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्लासिफिकेशन हो गया भाई। पहले विषमबाहु जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती हैं, समद्विबाहु जिसकी दो साइड सेम होती हैं, और तीसरी होती है हमारे पास समबाहु जिसकी तीनों साइड सेम होती हैं। वैसे राक्षसों के नाम लगते हैं हिंदी में, समबाहु, समद्विबाहु, समबाहु। अब आते हैं हमारे पास कोण के आधार पर, यानी कि एंगल के बेस के ऊपर। तो एंगल के बेस के ऊपर सबसे पहले आते हैं हमारे पास एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये हमारे पास पहले ट्रायंगल है भाई। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज आती है। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं इसको। न्यून कोण मतलब जिसके तीनों एंगल 90 से कम हो। फॉर एग्जांपल 60 60 60 हो गया, ठीक है, या 60 60 80 140 और 140 का 60 80 40। उसके बाद में आती है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल भाई, राइट एंगल ट्रायंगल सेकंड एंगल के बेस के ऊपर। इसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसको। ठीक है भाई। तीसरी जो हमारी आती है इसमें, वो कौन सी बची, इसमें एक बची ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। यानी कि ऑब्ट्यूस का क्या होता है भाई, ये न्यून कोण होता है, वो अधिक कोण त्रिभुज बन गई। समकोण न्यून कोण, ये हमारे पास अधिक कोण त्रिभुज बन गई, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ये हमारे पास इस ट्रायंगल के नाम हो गए हैं। ठीक है, इनके बारे में बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो ये हमारे पास ट्रायंगल के नाम थे कुछ एक। अब हम क्या करते हैं, आगे इसमें बढ़ते हैं। अब आता है भाई इनके, देखो उसके जो साइड के बेसिस के ऊपर जो ट्रायंगल बनते हैं, इनका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ट्रायंगल्स का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पहले मैं आपको ट्रायंगल की साइड का क्लासिफिकेशन करना सिखा देता हूँ कैसे करते हैं। उसके बाद में हम उनका एरिया निकालते हैं, जो भी एरिया पेरीमीटर जो कुछ भी निकालना है। तो मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है ABC। ध्यान ये रहे, जो वर्टेक्स होते हैं ये कैपिटल लेटर्स में डिनोट किए जाते हैं, साइड होती है उनको स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं। अब A कहाँ आएगा, B कहाँ आएगा, इसके ऊपर ज़्यादा मतलब PhD करने की जरूरत नहीं है। ये A है तो इसके सामने वाली साइड को हम स्मॉल A लिखेंगे, ये B है तो इसके सामने वाली साइड है उसको स्मॉल B लिखेंगे, ये C है इसके सामने वाली साइड को हम स्मॉल C लिखेंगे। ये हमारे पास इनके नेमिंग हो गए हैं कि भाई साइड को हम कैसे नेमिंग दें। तो ये हमारे पास स्केलेन ट्रायंगल होगी, ABC हमारे पास होगी। ठीक है, इसका अगर मैं कहूँ पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी कि परिमाप, इसका परिमाप कितना होगा। तो परिमाप देखिए, मान लिया आप यहाँ से चले, यहाँ से आप यहाँ आए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए, तो आपने C डिस्टेंस ये ट्रेवल की प्लस ये डिस्टेंस ट्रेवल की A प्लस ये डिस्टेंस ट्रेवल की B। परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब परिधि, जो इसकी बाहर की जो आउटर जो एरिया यानी बाउंड्री, उसका सम, उसका माप जो होता है उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर बोलते हैं। अब हमसे कोई पूछे कि हाफ सर्कल मतलब कि सेमी पेरीमीटर कितना होगा, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप कितना होगा इसका। तो अर्ध परिमाप जो है वो निकालेंगे तो भाई आधा, अर्ध मतलब आधा होता है, तो आधा कैसे होता है, C + A + B / 2, आधा परिमाप हो गया भाई। अब इसका एरिया हमसे कोई पूछे, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, √S × S - A S - B S - C, ये हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला लगा देते हैं। S की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, S होता है सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप, ये S की वैल्यू होती है। ठीक है, यानी किसकी होती है, अर्ध परिमाप। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। किस ट्रायंगल का, ये स्केलेन ट्रायंगल का। अब हम पहुंचते हैं आइसोसेलेस, इसमें एक हमारे पास मान लीजिए 6 8 और 10 दे दे साइड, तो एरिया पूछ ले भाई 6 8 10, तो कैसे ट्रायंगल होगी, तीनों साइड अलग हैं तो ये कैसी होगी, स्केलेन यानी कि विषमबाहु त्रिभुज होगी।
विषमबाहु त्रिभुज है तो इसमें लगा देंगे भाई, पहले इसका एस निकाल के तीनों का सम करके 2 से भाग करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देता है आपको कि भाई 5, 6 और ये दे दिया 15, इस ट्राइंगल का एरिया दे दिया, तो इसका आंसर दे देगा आपको इसके हिसाब से दे देगा। और एक लिख देगा ऑप्शन कि मतलब कि इनमें से कोई नहीं, नथिंग, नन ऑफ दीज। तो उसमें हमारा जवाब क्या होगा, नन ऑफ दीज। क्यों? क्योंकि इससे ट्राइंगल नहीं बनाई जा सकती है। सबसे पहले ट्राइंगल बनाने का एक नियम होता है, 2 छोटे जो साइड है उनका सम कर दीजिए। सम जो है वो तीसरी जो बड़ी साइड बचेगी उससे बड़ा आना चाहिए, हमेशा ग्रेटर आना चाहिए, ठीक है ना, बड़ा आना चाहिए, तो ही ट्राइंगल बनेगी, नहीं तो ट्राइंगल नहीं बनेगी। 5 और 6 साइड और एक साइड 15 है तो कभी ट्राइंगल नहीं बन सकती है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। कभी आप देखते ही भाई इसका एरिया क्या होगा, ये फॉर्मूला लगा दो, गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट की तरफ। इसमें देखिए ये वैल्यू s की निकाल के s इंटू एस माइनस ए मतलब ये, s माइनस बी मतलब ये, s माइनस सी मतलब ये, और उनके मल्टीप्लाई करके आप एक बार सोल्व करके देखना, क्योंकि अभी बेसिक करवा रहे हैं तो बेसिक में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। उसके बाद में दूसरी ट्राइंगल हमारे पास कौन सी आई थी भाई, इसमें दूसरी आती है आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है। दूसरी आती है हमारे पास आइसोसेल्स ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो आइसोसेल्स ट्राइंगल में क्या होता है, हमारे पास 2 साइड सेम होती हैं। फॉर एग्जांपल ये ए है, ये ए है, तो ये हमने बी ले ली। अब इसका हमसे कोई पैरामीटर पूछे, परिमाप पूछे, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए मतलब ए कितने हो गए, 2 ए हो गए। तो इसका कोई सेमी पैरामीटर पूछे तो क्या बताएंगे, 2 से भाग दे दो, 2 को 2 से करोगे तो ये आ जाएगा, प्लस बी को 2 से करोगे तो ये आ जाएगा, सेमी पैरामीटर आ गया। अब हमसे कोई एरिया पूछे तो एरिया के लिए बताऊँ आपको, एक फॉर्मूला याद रखो, सारे निकल जाएंगे भाई। हमने क्या पढ़ा था, एस इंटू एस मतलब ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू एस माइनस ए, तो ए प्लस बी अपॉन 2 माइनस, एक साइड हमारे पास यानी पहली साइड ए है, दूसरी साइड ए है और तीसरी साइड हमारे पास क्या है, बी है। तो एस माइनस ए यानी पहली साइड इंटू एस लिखो, एस की वैल्यू लिख ले, माइनस दूसरी साइड भी ए ही है, इंटू एस माइनस एस मतलब ए प्लस बी अपॉन 2 माइनस तीसरी साइड हमारे पास क्या है, बी है। अब देखो ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ से ए से ए कैंसिल हो गया भाई। यहाँ पे देखिए जरा गौर करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया, बी अपॉन 2, यहाँ पे बी अपॉन 2। जब 2 नंबर एक जैसे हो तो उनमें से एक बाहर आ जाता है रूट से, तो ये बी अपॉन 2 आ गया बाहर। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस माइनस का ये आधा बी अपॉन 2 है, ये पूरा बी अपॉन 2 है। जब आधा पूरे में से जाएगा तो आधा बचेगा, वो किसका बचेगा, जो बड़ा होगा उसका बचेगा, माइनस का बड़ा है तो किसका बचेगा, माइनस का बचेगा भाई। अभी देखो ए प्लस बी माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसमें बनेगा बी अपॉन 2 तो बाहर है ही, इसमें ए स्क्वेयर माइनस इनकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वेयर अपॉन 4, बी स्क्वेयर अपॉन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा भाई, हो गया। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम 4 आ गया, तो 4 यहाँ आ गया। अब ये 4 बाहर क्या बन के आएगा, 2 बन के आएगा, तो बी अपॉन 4 अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये किसका फॉर्मूला बन गया मेरे पास, आइसोसेल्स ट्राइंगल, इनकी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, ठीक है। तीसरा हमारे पास आ गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। तीसरी आती है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है भाई। इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, ठीक है। तीनों साइड हमारे पास क्या होगी, इसके बराबर होगी। मतलब कहने का मतलब ये भी ए, ये ए और ये ए। ट्राइंगल कौन सी है, इक्विलेटरल, ठीक है। इक्विलेटरल में इसमें पैरामीटर कैसे निकालोगे, तीनों का सम a प्लस ए यानी कि 3a। इसका मैं सेमी पैरामीटर लेना चाहूँ तो 3a अपॉन 2 आ गया। इसके बाद में मुझसे कोई कहे कि इसका एरिया बताओ, तो एरिया का इसका फॉर्मूला याद रख लो, हालांकि इसी से निकाल सकते हैं, मुझे पिछला फॉर्मूला निकलवाया था उससे, √3/4 मल्टीप्लाई बाई साइड का स्क्वायर। ये इसमें हमारा इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला हो गया भाई, ठीक है, किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अब एक ट्राइंगल हो जाती है जिसका एरिया हम मोस्ट प्रोबेबली हम निकालते हैं भाई, उसमें है वो जो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एक एंगल 90 डिग्री का होता है इसमें, तो ये हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल होगी भाई, ठीक है।
इसका एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। कैसे निकालते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। मान लीजिए हाइट, अब कोई ट्रायंगल ऐसे आ जाती है, ये आपसे हाइट निकलवा ले, ये साइड पूरी ए थी, ठीक है, ये भी चलो ए मान लिया हमने, ये भी ए है। अब हमसे कोई कहे कि h की ये हाइट मान लेते हैं h, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो क्या होगी। तो पहले इसका एरिया निकाल लिया हमने, कितना आया 1/2 मल्टीप्लाई बेस पूरा a था, ये पूरा a था, मैंने इसका हाफ ले लिया क्योंकि परपेंडिकुलर जो इसको भाई क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये कितना हो गया मेरे पास a/2 इंटू h, ये आ गया मेरे पास क्या चीज़ है, एरिया का फॉर्मूला, ये इसका हो जाएगा भाई, हो गया। h की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो भी है यहाँ पे डिवाइड में, उनको तो मल्टीप्लाई में भेज दो, मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड में भेज दो। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 दूनी 4, 4 तो ऊपर चला जाएगा 4a/, ये नीचे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ये आ गया इसका फॉर्मूला हाइट निकालने का, ठीक है। तो भाई इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ क्या किया, इसका ट्राइंगल्स जितनी भी थी उनका बेसिक किया है। अब हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चंस जो भी हैं इंपॉर्टेंट वो भी करेंगे, और इनके जो फॉर्मूले हैं ना, इनको याद करने की बजाय आप एक बार अपनी तरफ से प्रैक्टिस करके देखना थोड़ी सी, और जो बेसिक चीज़ें हैं उनको दिमाग में एक बार बैठा लो आराम से, ठीक है। अगली वीडियो के साथ फिर